हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, जनाब फैसल साहब को हम थैंक्स कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी वीडियो पे लाइक्स वगैरह देते रहते हैं और बहुत सारी वीडियो उन्होंने देखी है। A to Z हमारे ख्याल जो शायद देखेंगे पूरी, और जो हमारी पहले की वीडियो उसको भी देखते जा रहे हैं। वो रोज़ डेली उनकी कम से कम जो है 4-5 लाइक्स होती है, तो उनका बहुत बहुत थैंक्स। आज की जो वीडियो है, तो जो सवाल है उनके जवाब हम दे देते हैं, फिर बाद में फिर जब टाइम रहेगा तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसमें दोस्तों तरुण साहब ने जो है बोला है, वो पतंग हमने जो 4-5 तो दिखाए थे, तो उन्होंने ये बोला कि वो जो चांद बना हुआ है, काला पतंग होगा, आपने देखा होगा, पौना है, और वो चांद बना हुआ है उसके अंदर, और बताया कि वो बहुत अच्छा है। तो उनकी कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा, और वो वाकई में बहुत अच्छा पतंग है। तो थैंक्स तरुण भाई। और दूसरे पे है करण। हमारे करण भाई कहते हैं कि बहुत सी पतंगों का जो मोटा ठड्डा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सा जो है ठड्डा बहुत टाइट होता है। हम दिखाते हैं पतंग। ये मान लिया कि जैसे पतंग है, और देखिए ये पतंग जो है मोबीन साहब का है, मोबीन मुरादाबाद के हैं, बहुत अच्छा पतंग है। तो ये जो अच्छे पतंग होते हैं, इनमें क्या होता है कि ठड्डा वगैरह इतना अच्छा और कांप इतनी अच्छी लगी होती है कि इसको छीलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो ठड्डा बहुत टाइट होता है, हमने देखा है, वो ज़्यादातर लोकल में होता है। लोकल जो मतलब लोकल पतंग होती है जो सस्ती वाली, उसमें बहुत ठड्डा टाइट होता है। हम भी कभी रखते थे पतंग को बेचने के लिए, तो क्या होता था कि उसका ठड्डा बहुत टाइट होता है, यानी ऐसे करके मोड़ो, अगर ऐसे तो मुड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर उसको, उस ठड्डे को अगर हम यहाँ से लेके पूरा ऐसे करके छील दें, और यहाँ पास का जो है, यहाँ पास का थोड़ा सा ज़्यादा मुलायम होना चाहिए, कम से कम इतना 1 बिलिस्ते तक का, और नीचे तलक का भी पूरा छील दिया जाता है, ठीक है। तो अब इस वक्त तो हम नहीं छील पाएंगे इसमें, लेकिन किसी पतंग में का मोटा ठड्डा रहेगा तो हम जब छीलेंगे तो उसको हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छीला जाता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आपको भी बता देते हैं। इसको ऐसे पकड़ लिया जाता है, ठीक है, ऐसे करके। ये देखें, ये जब हम इसको ऐसे करके पकड़ेंगे, इसको देखिए, जब पकड़ते हैं ना तो ये ऐसे करके उभर जाता है, यानी ठड्डा ऐसे उभर जाता है, ये देखिए। और फिर किसी अच्छी सी छुरी वगैरह हो या कटर हो, जो आपने देखा होगा कि एक आजकल आता है ऐसे बहुत, उसमें छोटे छोटे से कट लगे होते हैं, तो उससे जो है आप ऐसे पहले थोड़ा सा हल्का सा कट लगा लें। हल्का सा, जब धीरे धीरे हल्का सा कट लगाएंगे, फिर उसी को ऐसे करके छीलेंगे और ऐसे पकड़ के खींच देंगे तो वो निकल जाएगा, वो अपने आप ही। एक परत जो है, जितना आपको निकालना है पहले थोड़ा थोड़ा करके आप निकालिए, और उसके बाद में जब ना हल्का हो तो थोड़ा सा और निकाल दिए। जहाँ पे का आपको हल्का ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे का थोड़ा सा ऐसे पकड़िए, ऐसे करके यूँ, ये देखिए, ऐसे पकड़ें और ऐसे करके कट जो है लगाइए। कट लगाने के बाद ऐसे करके जब उसको पकड़ के उठाएंगे तो वो निकल आएगा। ना निकलेगा तो उसी से ऐसे करके धीरे धीरे करके, लेकिन इसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करते हैं, इसलिए कि अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा नहीं करेंगे तो आपका चाकू या छुरी इसी कागज़ पे लग जाएगा। तो इसको पकड़ के ऐसे करके उठाए रहते हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो ये खुद ही ठड्डा ऊपर उठ जाता है, ये देखिए, ऐसे उड़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे, बहुत आसानी से हो जाता है। और ये मोबीन की नहीं है, लेकिन मोबीन और आसिफ वगैरह जो हैं, ये सब एक ही तरह की पतंग बनाते हैं। इसमें एक मोहर लगी है, अभी हमने देखा ये, तो ये आसिफ की पतंग है। और ये पतंग जो है जनाब मुन्नू साहब हमारे बहुत अच्छे इंसान भी है, और बहुत अच्छी पतंग भी लड़ाते हैं। सत्ता वगैरह बहुत उन्होंने काटा है, तो वो ऐसी ही अच्छी पतंग जो है लड़ाया करते हैं।
तो ठड्डा कैसे छिलता है आपको बता दिया है, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ हमारे पास अगर कोई ऐसी पतंग आएगी मोटे ठड्डे वाली और नहीं भी आई तो हम ज़रूर उसको वीडियो बना देंगे आपकी, तो आप देखिएगा कैसे बनती है। तो हमारे ख्याल से करण भाई समझ गए होंगे और उम्मीद है कि शायद ट्राई भी करेंगे वो अपने यहाँ। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे जो है फैज़ान अज़ीज़ ख़ान जो हैं, वो बहुत ही अच्छी उन्होंने बात पूछी है पतंग के बारे में ही। अपोजिट पार्टी जो है वो कोने वाला जो गद्दा आता है, कोने वाला गद्दा मार के वो काट देता है उनको और नीचे से भी वो काट देता है। अगर ये ऊपर से लड़ाते हैं तो वो काट देते, तो इनकी खींच भी कम है। जैसे कि हमने बताया कि खींच की प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो ये प्रैक्टिस होती है दोस्तों, जब हम लोग कोई चीज़ को मान लिया कि हम मिसाल वही वेट पे ही देंगे जो हम लोग डंबल करते हैं, जब आप उठाते हैं उसको या करते हैं तो हमारी सांस जो है वो बनती है। और सांस जो है जब मतलब बन जाती है कि जैसे हम 5 किलो का उठा रहे हैं, फिर 10 किलो, पहले आप 5 किलो का उठाएंगे तो आप थक जाएंगे, 2-3 करेंगे, 4 करेंगे। तो सांस को जब भी करें तो सांस को पहले रोक लीजिए, जितनी देर रोक सकते हैं। जब 5 कर रहे हैं 5 तक सांस को रोके रहिए और फिर धीरे धीरे करके उसको छोड़िए। तो ये सांस जो है वो 5 बार आपने जो डंबल को हिलाया वो सांस बन गई। इसी तरह से पतंग है, जब हम पतंग को 5 बार ऐसे तेज़ी से खींचेंगे, मान लिया कि ऐसे खींचेंगे 5 बार, तो उस वक्त जो है खींचते समय सांस को रोक लीजिए। जो प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, ठीक है, सांस को रोके रहिए तो अंदर का जो जिस्म है वो उस तरह से जैसे ही आप जो है खींचेंगे तो इस तरह से वो जो जिस्म के अंदर जो पार्ट्स वगैरह हैं वो उसी तरह से होने लगेंगे कि वो बर्दाश्त करने का उनके अंदर ताकत आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप दूसरे दिन खींच रहे हैं तो आप 20 बार हाथ को से खींचो, बहुत तेज़ खींचिए अगर तेज़ आपको बनाना है, और सांस को रोकिए। यानी कम से कम महीना भर प्रैक्टिस करिए और इसको खींच को बढ़ाते जाइए और सांस को रोकने की भी प्रैक्टिस करते जाइए। जब सांस एक बार जो है, मान लिया कि आपको अगर 50 हाथ खींचना है पतंग लड़ाते समय, काट कट में 50 हाथ तो कम से कम जो है बहुत तेज़ी से खींचेंगे, 50 हाथ तो कम से कम खींचना चाहिए जो पावर वाले हैं। क्योंकि पावर वाले एकदम सटा के डोरी ऐसे नहीं रखते हैं, वो यहाँ से ही उनको पता है कि हम खींचेंगे जब तक वो आएगा हम उसकी पतंग को काट देंगे। तो ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये सांस की होती है, मेन चीज़ है जो हम सांस लेते हैं। नहीं, आप देखिए कभी आप रनिंग पे जाइए, मान लिया कि आप आधा किलोमीटर के बजाय हम तो यही कहते हैं 100 गज़ आप दौड़े, सांस आपकी फूलने लगती, इस तरह से फूल जाती है एकदम। तो जब भी अगर आप कोई चीज़ की प्रैक्टिस करें तो जितना कम हो, यानी पहले शुरुआत कम से किया जाता है और उसमें आप जो है सांस को रोक के करिए। यानी जब आपको कोई चीज़ को, यानी मान लिया हमें रनिंग करनी है, सांस को खींच लिया और रोके हुए और रनिंग कर रहे हैं, जितनी दूर तक वो सांस हमारी रोकी हुई है हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी दूर तक आप जो है रनिंग करिए। जब आप देखें कि अब हम सांस नहीं समा पा रही तो धीरे धीरे करके उसको छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से पतंग भी है कि अगर आप जब भी मान लिए कि आप 100 गज पे से पतंग खींच रहे हैं, अभी आप दूर नहीं गए कि 200, 300, 400, पहले 100 गज पे अगर हैं तो उतनी सांस पहले आप खींच लीजिए और उस पतंग को पूरी खींच के उतार लाइए जब तक कि आपकी सांस बंध जाती है। यानी कि आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं बर्दाश्त करिए, उसके बाद में सांस को छोड़िए। तो ये प्रैक्टिस सांस की होती है और फिर हाथ जो हम लोग चलाते हैं उसकी, ये दोनों चीज़ की हो जाती है। सांस अगर आपकी सही तरीके से आपकी बन रही है, नहीं तो आप देखिए जब पतंग खींचने पूरी ताकत लगती है, जिस्म की पूरी ताकत लगती है, हाथ पैर दिल गुर्दा कलेजी जितना भी जिस्म के अंदर है वही सब जो है मजबूत है, तो आपकी पावर भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आप पहले प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे करके फैज़ान अज़ीज़ ख़ान साहब। फिर उसके बाद में अगर आपकी खींच नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप पतंग
सटा के रखिए, यानी दूरी ना बना के रखिए, यानी दूरी ना बनाइए। जैसे वो आपको ऐसे गड़ो के ले जाता है तो वो भी आता होगा तभी लेके जाता होगा। तो आप भी इस तरह के से पतंग लड़ाइए कि आपके अगर खींच, मान लीजिए कि हम 4 हाथ ही खींच पाते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा खुद को ही करना है कि पतंग हमारी उसके पास कितनी दूरी पे आ गई। मान लीजिए लेवल में ऐसे आ गई है, बस आप समझते हैं कि हम 4 हाथ खींचेंगे, हम खींच लेंगे, तो ऐसी ही पेच आप लड़ाइए, उसको मौका न दीजिए। अगर मान लीजिए कि वो आपका वो कन्ने की तरफ लेके भाग रहा है, तो आप उससे पतंग थोड़ी सी दूर निकाल के पतंग को दूर रखिए, यानी कि वो आपको ऐसे आके चढ़ के ना लेके जाए। आप यहीं बैठिए उसके एकदम, कि अगर वो ऐसे मारता भी है तो उसके कन्ने के पास की डोर जल्दी से आ जाएगी और वो कट जाएगा। अगर आप उसको मौका देंगे तो वो ऐसे सरपोट के, हम लोग बोलते हैं सरपोट के ले जाना, तो वो कोने वाला गद्दा ऐसे डुबोते हुए लेके निकल जाएगा। तो उसको मौका ही ना दो अगर आपकी खींच सही नहीं है, ठीक है, उसको मौका मत दीजिए। तो इस तरह से पतंग आप लड़ाएंगे, आप ज़रूर काटेंगे, उससे ज़रूर लंबी थोड़ी रखिए। और जैसा ही, और बेहवा पे न लड़ाइए। अगर आपकी खींच तेज़ नहीं है तो बेहवा नहीं लड़ाइए, यानी हवा अगर नहीं है तो मत लड़ाइए। हवा जब रहेगी तो आप उसी तरह से पेच करिए कि अगर वो आपको मार रहा है अंदर की तरफ, तो आप एकदम हवा पे रखिए, अंदर नहीं घुसिए, उसके हाथ की तरफ नहीं जाइए, हवा पे रखिए। आप मोड़िए, फिर ऐसे लहरा के फिर हवा पे ले, उसको बुलाइए, उसको जब वो आएगा ना तो आपकी हवा पे रहेगी। तो जैसे ही ऐसे करके जो है अंदर की तरफ जो है मान लिया आएगा, तो आप उसके कन्ने की तरफ और चढ़ा लिए। चढ़ाने के बाद जैसे ही ऐसे करेगा, मुड्ढा उधर का मतलब सटा के रखें, जैसे ही ऐसे मुड्ढा लेके चलेगा, अंदर का मुड्ढा दिखा के और ऐसे करके झटक दीजिए। अंदर का मुड्ढा इसलिए कि आपकी खींच सही नहीं है, तो बेहवा नहीं लड़ाइए, जब ही आप उसको काट पाएंगे। उम्मीद है कि हमारे फैज़ान साहब का जो ये सवाल था वो पूरा हो गया और वो समझ पाए होंगे। और अगर आप नहीं समझ पाएँ तो फिर से कमेंट्स में आप जो है पूछिएगा, फिर से हम बताएंगे आपको। और हम आपको वीडियो भी बना के बताएंगे कि कैसे करनी है। अभी फ़िलहाल हम आप लोगों का जवाब ही दे रहे हैं। सूरज साहब हमारे हैं, वो कहते हैं कि सर आप जो है छिछला, जो ऊपर से छिछला जो मारते हैं, वो वाला जो है गद्दा भी आप वीडियो बनाइए। तो ज़रूर बनाएंगे सूरज साहब। और 5वें नंबर पे हैं पावर के ज़्यादातर। हमारे एक सब्सक्राइबर का एक और सवाल है, वो कहते हैं कि पावर जो रहती है उसको ज़्यादातर थपक्का काट देता है। थपक्का काट देता है, लेकिन यही है कि अगर सटीक बैठा तो, अगर सही जगह पे आपने थपक्का दिया तो ठीक है, नहीं तो वो थपक्के को भी लेके निकल जाएगा पावर में। और उसके बाद जो है मोइनुद्दीन कहते हैं बहुत अच्छा पेज, उन्होंने भी तारीफ़ की थी। थैंक्स आपका, जो है आपने कमेंट्स किया। और 7वां सवाल है कि भाई ने जो है ये बोला कि जो है आप प्लीज़ जो है चिराव के ऊपर भी वीडियो बनाइए। और हम ज़रूर बनाएंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम हमने नहीं लिख पाए हम जो है जल्दी में, तो हम ज़रूर बनाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, जिसमें हम जब भी वीडियो भेजें आल बेल को ज़रूर क्लिक करिएगा। जब आप बेल दबाएंगे तो 3 बेल आती है, एक पे लिखा रहता है ALL, उसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही हम वीडियो भेजेंगे आप तक वो फ़ौरन पहुंच जाएगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।